Hello dear student, welcome back to our YouTube channel The Best Learning Hub. Students, in the previous video we have studied that how to combine two or more simple sentences into one complex sentences by using noun class. In this video we are going to study that how to combine two or more simple sentences into one complex sentence by using adjective class. देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो या दो से अधिक जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस रहेंगे उसे हम किस प्रकार से एक एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से। देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग हम कब करेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हम देखेंगे कि जो हमारे पास दिए गए सेंटेंस होंगे, यदि पहले सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन की बात किसी दूसरे सेंटेंस में की जाती है तो वहाँ पे हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे। क्या कहें हम? किसी एक भी सेंटेंस में आई हुई नाउन या प्रोनाउन की बात यदि दूसरे सेंटेंस में की जाती है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे। देखिए, जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज में जो एडजेक्टिव क्लॉज हमारा होता है वो जो शुरू होता है वह या तो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है या तो रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है या तो रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? जैसे है हमारे पास हु, whom, which, whose, that, ये क्या है? हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। और रिलेटिव एडवर्ब क्या है? जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, ये है हमारे रिलेटिव एडवर्ब। हम क्या कह, देखिए, जो हमारे एडजेक्टिव क्लॉज होंगे उनकी जो शुरुआत होगी वो चाहे रिलेटिव प्रोनाउन से होगी या तो रिलेटिव एडवर्ब से होगी। और आप लोगों को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हमारा रिलेटिव एडवर्ब आएगा उसके पहले जो उसके जिसकी भी विशेषता बताई जाती है वो शब्द पहले आया हुआ होना चाहिए। मतलब उसका जो एंटीसीडेंट होना चाहिए, जो पूर्ववर्ती होना चाहिए, जिसकी विशेषता चाहिए, शब्द बताएंगे वो पहले आना ही चाहिए। अब देखिए, जैसे पहले आप लोग जान, जैसे देखिए यहाँ पे जो रहेगा हु का मतलब भी जो होता है, विच का भी मतलब जो होता है, हुज का मतलब जिसके होता है, दैट का मतलब जो होता है। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास कोई सजीव व्यक्ति की बात होगी उसकी विशेषता बताई जाएगी जो के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। अगर निर्जीव रहेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? विच का प्रयोग करेंगे। और दैट का प्रयोग हम दोनों के लिए कर सकते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए कर सकते हैं, जहाँ पे जो का अर्थ निकलेगा। हुम मतलब होता है जिसको और हुज मतलब होता है जिसके। यहाँ देखिए, हाउ मीन्स कैसे लिखे यहाँ पे? जैसे है, वेन मीन्स होता है जब, वेयर मीन्स जहाँ पे, वाई मीन्स होता है क्यों। मतलब ये रीजन दिखाएगा, लेकिन जकारवाचक में, ककारवाचक में नहीं। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आएगा अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस देगा, कह रहा है कि आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा। द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा कि आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा। द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड, वह जो कुत्ता था वाज लाइंग पड़ा हुआ था, ऑन द रोड सड़क पे। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कहें, एक सेंटेंस में जिस किसी नाउन या प्रोनाउन की बात होगी और उसकी यदि बात किसी दूसरे सेंटेंस में होगी तब जाके हम लोग क्या करते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं। आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा। द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड, ये इसी कुत्ते की देखिए बात हो रही है, मतलब ये दोनों में संबंध है। अगर इसे हम हिंदी में एक बार जोड़ेंगे, आई सा ए डॉग, मैंने कुत्ते को देखा जो पड़ा हुआ था ऑन द रोड, सड़क पे। ये हमारा जो कुत्ता है क्या है? सजीव है, तो हम क्या लगा देंगे? हु लगा देंगे, कंजक्शन। अगर इसे हम कंबाइन कर देते हैं, ये हो जाएगा आई सा ए डॉग, मैंने कुत्ते को देखा। यहाँ हो जाएगा हु वाज लाइंग ऑन द
रोड। ठीक, मैंने कुत्ते को देखा जो सड़क पे पड़ा हुआ था। अब देखिए हम कहें कि चाहे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा चाहे रिलेटिव एडवर्ब आएगा, ये हमेशा इस अपने एंटीसीडेंट के बाद ही आएगा। मतलब इसका जो पूर्ववर्ती शब्द है जिसकी विशेषता बताई, जहाँ तक हम लोग पूरा संभावित प्रयास करेंगे कि ये जिसकी भी विशेषता बताएगा वो शब्द इसके पहले आना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा है, कह रहा है कि आई बॉट ए कैमरा, मैंने एक कैमरा खरीदा। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि द कैमरा वाज वेरी चीप। देखिए कह रहा है कि आई बॉट ए कैमरा, मैंने एक कैमरा खरीदा। द कैमरा वाज वेरी चीप, जो कैमरा था क्या कैसा था? बहुत ही सस्ता था। अगर हिंदी में हम लोग जोड़ेंगे, आई बॉट ए कैमरा, मैंने एक कैमरा खरीदा जो बहुत ही सस्ता था। कैमरा देखिए यहाँ पे निर्जीव है तो हम क्या बताए हैं, निर्जीव के लिए हमेशा विच लगा दीजिएगा, या दोनों में कन्फ्यूजन होगा निर्जीव सजीव में तो हमेशा दैट लगा सकते हैं। इसे यदि हम कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा? आई बॉट ए कैमरा, मैंने एक कैमरा खरीदा। यहाँ जो के लिए विच, यहाँ से लगा देंगे विच वाज वेरी चीप, मैंने एक कैमरा खरीदा जो बहुत ही सस्ता था। तीसरा देखिए, तीसरा है दिस इज द स्कूल। दिस इज द स्कूल, यह स्कूल है। आई वाज taught here in my childhood। क्या कह रहा है कि दिस इज़ द स्कूल, यह स्कूल है, और आई वाज taught here, मुझे यहाँ पढ़ाया गया था, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। अब यहाँ देखिए स्थान बता रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर तरीका बताएगा, मैनर बताएगा तो हम हाउ का प्रयोग करेंगे, अगर टाइम बताएगा तो व्हेन का प्रयोग करेंगे, स्थान का बोध कराएगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे, रीजन का दिखाएगा तो हम क्या करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये स्थान ही है, तो स्थान के लिए क्या लगेगा, वेयर। तो ये हो जाएगा दिस इज द स्कूल। अब ये हो गया, यह वही स्कूल है जहाँ, जहाँ के लिए वेयर। इसमें देखिए क्या आया था, हमारा विच आया था, इसमें हु आया था, यहाँ पे क्या आ गया, वेयर। जहाँ, वेयर आई वाज टॉट, जहाँ मुझे पढ़ाया गया था। अब हेयर यहाँ की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्थानीय खुद ही दिखा गया है, इन माई चाइल्डहुड, जहाँ मुझे बचपन में पढ़ाया गया था। अगला एग्जाम्पल देखिए, चौथा कह रहा है द मैन वाज काट, वह व्यक्ति पकड़ा गया। ही स्टोल माई वॉच। अब यहाँ देखिए, द मैन वाज काट, वह व्यक्ति पकड़ा गया। ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी को चुराया था। मतलब वह व्यक्ति जिसने मेरी घड़ी को चुराया था वह पकड़ा गया। देखिए, द मैन, वह व्यक्ति जिसने मेरी घड़ी को चुराया, हु स्टोल माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी को चुराया। उसके बाद पकड़ा गया क्या हो जाएगा, वाज काट। इसमें हम क्या लगाए हैं, वो लगा दिए जो के लिए। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। अगला कह रहा कि द बॉय वाज वीपिंग फॉर सम रीजन। देखिए, द बॉय वाज वीपिंग, जो लड़का रो रहा था, फॉर सम रीजन, किसी कारण से। यहाँ है
नो वन न्यू द रीज़न, कोई भी कारण को नहीं जानता था। लड़का रो रहा था किसी कारण से, नो वन न्यू द रीजन। अब यहाँ देखिए रीजन की बात आ गई, रीजन के लिए हम क्या लगाएंगे, वाई। इसका हो जाएगा कोई नहीं जानता कि, मतलब कोई वह रीजन नहीं जानता क्यों वहाँ रो रहा था, तो ये हो जाएगा नो वन न्यू द रीजन। नो वन कोई नहीं, न्यू मीन्स जानता था, द रीजन कोई भी यह कारण नहीं जानता था, वाई कौन रो रहा था, द बॉय, वाई द बॉय वाज वीपिंग। ठीक है, इसी प्रकार के देखिए जो हमारे पास सेंटेंस आएंगे, कहीं पे हमको हु लगाना होगा, कहीं पे हुम लगाना होगा, कहीं पे विच लगाना होगा, कहीं पे हुज, कहीं पे दैट, और कहीं पे हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, इन सब का ही प्रयोग करना होगा। तो आई होप देखिए हमने यहाँ पे केवल केवल कितना एग्जाम्पल लिया, केवल 5 एग्जाम्पल लिया है, फिर भी आई होप कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।